दोस्तों वापस एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन देने के लिए। मेरा एक वीडियो है सरेंडर करे पॉलिसी या कैंसिल करे, तो उसके बारे में अगर आप देखें तो 13,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। और वहाँ पर अगर कमेंट्स देखें तो कमेंट्स की भरमार है वहाँ पर, और बहुत सारे जेन्युइन कमेंट्स आए हैं। और उन्होंने कुछ मुझसे सवाल पूछे थे जिनके जवाब मैंने उनको वहाँ पे देने की कोशिश की। लेकिन अगर पैटर्न अगर आप देखें तो ये सारे कमेंट्स का पैटर्न, ये सारे सवालों का पैटर्न एक ही है। तो उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और फिर ये वीडियो शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपकी जान पहचान में ऐसे सफ़र होने वाले जो लोग हैं कि जिनको लगता है कि उनको ठगा गया है लाइफ इंश्योरेंस बेच के, तो उनको भी ये वीडियोस आप शेयर कीजिए। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये क्या क्लैरिफिकेशन आज मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ऊपर एक लिंक मैं दे रहा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस वीडियो के बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये वीडियो सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा और फिर उसके बाद बात करते हैं अब कि उसके क्लैरिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा कि उनकी एक पॉलिसी है और उसको उन्हें सरेंडर करना है, उसको कैंसिल करना है, और फिर क्या प्रोसेस की जा सकती है। ऑलरेडी सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की है, लेकिन आज यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके मन में आता है कि ये पॉलिसी आपकी जो है, आपने कितने भी साल प्रीमियम पे किया हो, अगर आपको बंद करनी है तो क्या सबसे पहले करें। पहली बात, आपको जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया है उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, तो उसमें सरेंडर वैल्यू करके एक सेक्शन होता है। उसमें जाके पढ़े कि सरेंडर करने के बाद आपको किस तरीके से पैसे मिलेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, या फिर कितने साल बाद आपको कैसे पैसे मिलेंगे। वो पढ़ने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको सबसे पहले तो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे, ये आपको पता चल जाएगा। पहली चीज़। दूसरा, अगर उससे आपको क्लियर नहीं होता है, अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट सरेंडर की आपको पता करनी है कि आपने वो पॉलिसी वापस देने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा वापस, तो उसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप या तो उस कंपनी के कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए, क्योंकि हर एक कंपनी के हर एक पॉलिसी के अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। अब सारे कंडीशंस मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता हूं, तो ऐसे टाइम आप उनके कॉल सेंटर को कॉल कीजिए, या फिर आपकी जो नज़दीकी आपके घर के आसपास, ऑफिस के आसपास अगर उस कंपनी की कोई ब्रांच है तो आप वहाँ पर जाइए, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेके जाइए और वहाँ पर उनसे पूछिए। अब मैं ये आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्रिफरेबली आप उस कंपनी के ऑफिस में जाइए। क्यों? कई बार आप लोग बैंक से पॉलिसीज़ लेते हैं, उसके बारे में तो मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ स्पेशल। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लुक्रेटिव चीज़ें बताई जाएगी, या फिर कई बार एजेंट्स आपके यहाँ पर आएंगे, लुक्रेटिव चीज़ें आपको कुछ बताएंगे, मैनेजर्स आपके पास आएंगे, लुक्रेटिव चीज़ें आपको बताएंगे, और फिर आपको वो आप ऐसे बहते हुए जाओगे उनकी बातों में और फिर पॉलिसी लोगे। कई सालों बाद पता चलेगा अरे मैं तो फंस गया। तो आपको कंपनी में आपको सही पता चलेगा कि क्या है वो पॉलिसी। क्योंकि एक याद रखिए हमेशा, मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप पॉलिसी सरेंडर करिए, कभी भी नहीं कहूँगा। पॉलिसी ये हर एक को अलग अलग पॉलिसी मैच होती है। शायद आपको जो पॉलिसी दी गई है वो आपके नीड्स को मैच नहीं हो रही है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बुरी नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ठगने के लिए बनाई नहीं गई है। प्रॉब्लम ये इंश्योरेंस कंपनीज के साथ नहीं है, प्रॉब्लम ये बेचने वालों के साथ है। तो प्लीज़ किसी कंपनी को आप बुरा मत कहिएगा, ओके। तो अब वहाँ पे आप अगर जाते हो तो हो सकता है आपको लगेगा कि अरे ये पॉलिसी तो मैच कर रही है आपको, आपके नीड्स को, तो हो सकता है आप उसको आप अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अगर आपको नहीं लगता है तो आप वहाँ पे उसको सरेंडर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहले समझ तो लीजिए वो पॉलिसी है क्या। हर एक पॉलिसी अपना अपना एक मकसद रखती है, आपके किसी ना किसी नीड को पूरा करने के लिए। तो जल्दबाजी प्लीज़ मत कीजिएगा। हाँ, अब
वो जो वहाँ पे जाने के बाद अगर आपको लगता है कैंसिल करना है, वहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, साइन करनी पड़ेगी और वहाँ पर आपकी पैन कार्ड की कॉपी की सेल्फ अटेस्टेशन करके देनी पड़ेगी और एक कैंसिल चेक वहाँ पे देना पड़ेगा। वहाँ पर जाना पड़ेगा उस व्यक्ति को जिनके नाम से ये पॉलिसी है। अगर वो नहीं जा सकते वहाँ पर तो उनके जो ब्लड रिलेटिव्स है वहाँ पे वो एक अथॉरिटी लेटर लेके जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली उसी व्यक्ति को जाना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि कंपनी कहती है कि उसी व्यक्ति ने आना चाहिए। एक और बात कि कई बार लोग बोलते हैं कि उनको पॉलिसी कैंसिल करनी है। अब यहाँ पे मैंने उस वीडियो में क्लियरली बताया है कि कैंसिल कब कर सकते हैं और सरेंडर कब कर सकते हैं। कई बार ये भी हमें पता चला है कि लोग थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, इमीडिएटली कमेंट डाल के बाकी का वीडियो देखते ही नहीं है। मैं हमेशा हर एक कमेंट को जेन्युइन आंसर दे रहा हूँ, लेकिन आप पहले वो वीडियो पूरा तो देख लीजिए। शायद हो सकता है आपको आपके सवालों के सारे सवालों के पूरे जवाब उसी वीडियो में मिल जाए। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पॉलिसी जो होती है इंश्योरेंस की वो कई सारे तरीके से बेचे जा सकते हैं। एजेंट्स की एक बड़ी सेल्स फोर्स होती है, उनके थ्रू बेची जा सकती है। कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या फिर बैंक्स के थ्रू बेची जा सकती है। बहुत बड़ी एक सेल्स फोर्स है। हर बैंक में कोई ना कोई एक इंश्योरेंस की कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। उनके टाइप से खुद का ब्रांड है तो खुद के बेचेंगे, या फिर खुद का ब्रांड नहीं है इंश्योरेंस में तो दूसरे इंश्योरेंस के साथ वो टाइप करके वहाँ पर बेचेंगे, क्योंकि बैंक्स को बहुत बड़ा इनकम इन पॉलिसीज़ की ब्रोकरेज से आता है। और कई सारी संस्थाएं हैं कि जहाँ से ये पॉलिसी बेची जा सकती है। लेकिन अगर आप मेरा वो वीडियो देखोगे तो वहाँ पर जो क्वेरीज आई है, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने उसमें से बात की है पर्सनली फ़ोन पर और उनको मैंने गाइड किया हुआ है। तो वहाँ पर एक चीज़ पता चली कि अराउंड 90%, उससे थोड़ा ज़्यादा भी बोल सकते हैं आप, केसेस ऐसे आए हैं कि उन लोगों को बैंक से पॉलिसीज़ बेची गई है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, मैं किसी भी बैंक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो है वो है। बैंक्स पर अपने इंडियंस का बहुत बड़ा विश्वास है। बैंक्स वालों प्लीज़ ये विश्वास मत तोड़िए। वहाँ से जो पॉलिसीज़ बेची जा रही है वहाँ पर कुछ भी बोल के वो पॉलिसीज़ बेची जा रही है, क्योंकि वो जो वहाँ पे बेचने वाला बैठा है तो उसको पता है कि अरे बाद में ये पॉलिसी होल्डर उसको नहीं पकड़ सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। इतना ही बोलूँगा कि वहाँ से मिस सेलिंग हो रहा है। 90% से भी ज़्यादा केसेस में वहीं से मिस सेलिंग हो रहा है। वापस एक बार बोल रहा हूँ, बैंक्स खराब नहीं है, लेकिन बेचने वाले खराब है। उनसे बच के रहिएगा। अगर आपको बैंक्स में से कोई पॉलिसी बेची जा रही है ज़रूर खरीदिए, मैं नहीं बोलता, लेकिन आप उस टाइम वहाँ पे वो जो लोग जो बोल रहे हैं क्या वही चीज़ आपको उस ब्रोशर में दिखाई दे रही है? ऐसे टाइम पे ब्रोशर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर वहाँ पर बैठ के जो एम्प्लॉय आपको वो पॉलिसी बेच रहे हैं तो उसको आप कहीं पे क्रॉस चेक कीजिए, ब्रोशर में क्रॉस चेक कीजिए, इंटरनेट पर उस कंपनी की वेबसाइट पर क्रॉस चेक कीजिए, या फिर किसी एजेंट से क्रॉस चेक कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली उस कंपनी के ऑफिस में जाके उसको क्रॉस चेक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि यस वो बैंक के एम्प्लॉय सही बोल रहे हैं, आप ज़रूर वहाँ से लीजिए। बैंक्स आपको जानबूझ के गलत चीज़ें नहीं बताएगी। बेचने वालों में प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके साथ बाद में आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। क्यों? मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों ने पूछा है, बहुत सारे लोगों ने, कि क्या वो बैंक के ऊपर या जिसने उनको वो पॉलिसी बेची है क्या उन पर वो कुछ एक्शन ले सकते हैं क्या? अनफॉर्चुनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सिग्नेचर उस पॉलिसी के एप्लीकेशन के फॉर्म पर है। आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी टेलीफोन का रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं है, कोई भी रिटर्न में आपके पास नहीं है कि ये मिस सेलिंग हुआ है, और ना ही आपके सामने कोई ऐसा है कि उसने आपको फंसाया है। मुझे तो ऐसे लोगों के मुझे फ़ोन आए कि जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा है, या फिर अब वो लोग हॉस्पिटल में उनको पैसा चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन लोगों की मिस सेलिंग की वजह से उनका पैसा अटक गया है 5-5 साल के लिए, या फिर कुछ गलत चीज़ें उनको बेची गई है। तो अगर आपको कभी भी ऐसी पॉलिसी बेची जा सकती है, अगर ऐसा लगता है, तो आपको एक तरीका बताता हूं कि सबसे पहले तो इमीडिएटली साइन मत कीजिए। अगर करनी है, सारी जो बातें हो रही है फ़ोन पर या आमने सामने रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई सबूत होना बहुत ज़रूरी है उनको सज़ा दिलाने के लिए।
और फिर एक ओम्बुड्समैन नाम की एक अथॉरिटी होती है, उनके पास भी आप इसकी कंप्लेंट्स कर सकते हैं अगर आपको सही में लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन प्लीज़ आप इमीडिएटली ये कभी कंक्लूजन मत निकालिए कि आपको फंसाया गया है कंपनी से। नहीं, प्लीज़ ऐसा कंक्लूजन मत निकालिए। वापस एक बार मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि आप सबसे पहले तो वो जो पैराग्राफ है, जो सेक्शन है सरेंडर वैल्यू का, उसको पढ़िए, या फिर कंपनी के कॉल सेंटर पर फ़ोन कीजिए, या फिर कंपनी के ऑफिस में चले जाइए। कंपनी के ऑफिस में बोल रहा हूँ, बैंक में नहीं, उस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पर समझ लीजिए, हो सकता है आपको वो पॉलिसी मैच हो और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर नहीं तो आप डिसीजन लेने के लिए आप फ्री हो। लेकिन कई बार ऐसा भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों से हुआ है, जो मेरा ये वीडियो और वो वाला वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, कि उनको लगा है कि मैंने सजेस्ट किया कि आप सारी पॉलिसी सरेंडर कर दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ। अगर आपको आपके जान पहचान में कोई अच्छे एजेंट मिलते हैं, आप उनसे आप कर लीजिए, या फिर कंपनीज़ में जाके, बैंक्स में जाके सारी चीज़ें क्रॉस चेक करवा के आप लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई नहीं मिलता और अनबायस्ड आपको एक अच्छा सोल्यूशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी है, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, एफडीज या इंश्योरेंस, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस, तो मैं हमेशा आपको सर्विस देने के लिए हाजिर है। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ मेरा पूरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। आप मेरे साथ कांटेक्ट करके आप ये सारी इन्वेस्टमेंट मेरे थ्रू भी कर सकते हैं। मुझे बहुत आनंद मिलेगा आपको सर्विस देने में। तो फिर दोस्तों, अब यहाँ पर मैं ये वीडियो, बहुत छोटा सा एक वीडियो में यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, और होप सो कि कुछ क्लैरिफिकेशन आपको आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, लेकिन तब तक आप पहले तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने फैमिली का, सबका हेल्थ का और वेल्थ का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।